अंदरूनी जराये और जदीद टेक्नोलॉजी से यूरेनियम हथियार की खुफिया हिकमत अमली सामने आई है। सही सुन रहे हैं आप, इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी आपको देंगे। एक इस्राएली अहलकार ने कहा कि ईरान में अफजूदा यूरेनियम के बगैर जंग का खात्मा एक संगीन नाकामी के मुतरादिफ होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि तेल अवीव फिलहाल जंग खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक मुकम्मल फतेह की तलाश में है जो सिर्फ ईरान के मिसाइल और जौहरी सलाहियतों के खात्मे के जरिए ही मुमकिन है और एक निहायत पेचीदा ये मामला है। ये बात इसराइल के चैनल की तरफ से नकल की गई। एक और इसराइली जराये ने वजाहत की है कि ईरानी जौहरी फाइल अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियार में। तो फिर ट्रंप के पास क्या खुफिया जानकारी है, यह भी सवाल उठता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर तकरीबन 1000 पाउंड अफजूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए एक खास फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं, जैसा कि अमेरिकी अहलकारों ने इंकशाफ किया है। अहलकारों के मुताबिक ट्रंप इस बात का भी जायजा ले रहे हैं कि अमेरिकी फौज को इस कार्रवाई में किस हद तक खतरा हो सकता है। ताहम वो उमूमी तौर पर इस ख्याल के लिए खुले हैं क्योंकि ये उनके बुनियादी मकसद यानी ईरान को कभी जौहरी हथियार बनाने से रोकने में मददगार साबित हो सकता है। एक बाखबर जराये ने बताया है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों को ईरान पर दबाव डालने की हिदायत की है ताकि वो जंग के खात्मे के बदले इस मवाद की सप्लाई पर राजी हो जाएं। यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर जिस तरीके से इल्जाम आयद कर रहा है अमेरिका, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए अपने मुशीरों को कह दिया गया है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जाए और जो उनके पास मवाद है उसे ट्रांसफर कर दिया जाए किसके पास, अमेरिका के पास। उन्होंने अपने सियासी हलीफों के साथ बातचीत में यह भी वाजे कर दिया है कि ईरान इस मवाद को नहीं रख सकते और अगर ईरान मुज़ाकरात के जरिए इसे देने से इनकार करे तो उस पर जबरदस्ती कब्जा करने के इम्कानात पर गौर भी किया जा रहा है। यह आला अफजूदा यूरेनियम कहां मौजूद है, यह सवाल उठता है। इसकी जानकारी क्या है, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। अमेरिका और इसराइल की जानिब से पिछले साल जून यानी 2025 में ईरान में फिजाई हमलों से कबल ख्याल किया जाता था कि तेहरान के पास तकरीबन 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था और तकरीबन 200 किलोग्राम 20% अफजूदा तकसीम शुदा मवाद भी था। यह मवाद आसानी से 90% अफजूदा यूरेनियम यानी एनरिचमेंट में तब्दील किया जा सकता है जो बराह रास्त हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस्फहान और नातांज क्या है? बैनुल-अक़वामी आटमी तवानाई एजेंसी के जनरल डायरेक्टर रफ़ाएल ग्रोसी ने बताया है कि उनका ख्याल है कि अफजूदा यूरेनियम बुनियादी तौर पर 2 मकामात पर मौजूद होंगे और इसी हवाले से हमने आपको बताया कि इस्फहान पर जो सैन्य अड्डा है ईरान का, उस पर हमला किया गया है और काफ़ी नुकसान होने की भी खबर है। तो 2 अड्डों के हवाले से कहा जा रहा है कि इन दोनों जगह पर यूरेनियम होंगे जो गुज़िश्ता साल जून में अमरीकी और इसराइली हमलों के निशाने पर थे। ये मकामात हैं इस्फहान जिसके जौहरी कॉम्प्लेक्स में जेर ज़मीन एक सुरंग, जबकि नतांज में एक स्टोरेज हॉल है। एक मुहताद और दकीक ऑपरेशन के हवाले से एक बाखबर शख्स ने बताया है कि ट्रंप ने निजी इजलासों में कहा कि यह मवाद एक दकीक और महदूद वक्त वाला ऑपरेशन के जरिए हासिल किया जा सकता है जो जंग के दौरानियों को ज्यादा तवील नहीं करेगा और अमेरिका को इम्कान है कि वो तनाज़े को अप्रैल के वस्त तक खत्म कर सके, जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है। साथ ही साबिक अमेरिकी फौजी इसफरान और माहिरीन ने खबरदार किया है कि यूरेनियम पर जबरदस्ती कब्जा करना एक निहायत पेचीदा और खतरनाक ऑपरेशन होगा और यह शायद ट्रंप की सबसे मुश्किल फौजी हिदायत में से एक हो। उनके मुताबिक इस मुमकिना कार्रवाई के दौरान ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्के है जिससे जंग का दौरानिया बढ़ सकता है जो ट्रंप की पहले से मुकर्रर करदा 4 से 6 हफ्तों की हद से तजावुज कर सकता है। अमली पहलुओं के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस को उन मकामात तक पहुंचने के लिए जहां गालिबन ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स मौजूद हों फिजाई रास्ता इख्तियार करना होगा। मौके पर पहुंचने के बाद फौज को इर्द गिर्द का मुहासरा कायम करना होगा ताकि इंजीनियर्स मलबा हटाने, बारूदी सुरंगों और दिगर खतरनाक चीज़ों की जांच कर सके। इसके अलावा अफजूदा यूरेनियम निकालने के लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता इलिट फोर्सेस को तैनात करना पड़ेगा ताकि वो जंग ज़दा इलाकों से ताबकार मवाद महफूज तरीके से निकाल सके। इम्कान है कि ये मवाद 40 से 50 खुसूसी सिलेंडर्स में महफूज हों जो आमतौर पर गोताखोर सिलेंडर्स की तरह हों और इन्हें महफूज ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स में मुंतकिल करना पड़ेगा जिसके लिए कई ट्रक दरकार हो सकते हैं, जैसा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सीनियर मुहक्किक और साबिक अमरीकी ईरानी जौहरी मुज़ाकरात कार्चर्ड नेवियो ने बताया है। अगर किसी वजह से एयर स्ट्रिप दस्तयाब ना हो तो एक आर्जी लैंडिंग ट्रैक कायम करना होगा ताकि आलात लाए जा सके और जौहरी मवाद निकाला जा सके। एक इसराइली अहलकार ने कहा है कि ईरान में अफजूदा यूरेनियम के बगैर जंग का खात्मा एक संगीन नाकामी से
मुतरादिफ होगा। उसने मजीद कहा कि तेल अवीव फिलहाल जंग खत्म नहीं करना चाहता है। इस हवाले से जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी और इसको लेकर आपको बताएं कि एक चैनल पर जानकारी दी थी, तो फिर ट्रंप के पास क्या खुफिया है, इस हवाले से भी हमने आपको जानकारी दी। और अगर ऐसा होता है, यूरेनियम अगर ईरान के पास है, तो उसे हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको पूरी तरह से जानकारी दी, जिसको लेकर ये लड़ाई हो रही है। इससे पहले भी ये बात आया हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हमें ईरान का तेल चाहिए, इसी वजह से हमला ये हमने पूरा किया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि हमने ईरान की जानिब से यूरेनियम की इनरिचमेंट को बढ़ावे पर, यानी परमाणु हथियार के बनाने को रोकने के लिए हमने हमला किया है और ईरान खतरनाक तरकीबें अपना रहा है, उसके लिए हमला किया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ट्रंप का बड़बोलापन जो है वो लगातार जारी है। कभी वो ये कहते हैं कि ईरान पर हमने किसी और मकासद के तहत हमला किया और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ईरान से हमें तेल चाहिए था, हमने इसलिए हमला किया। लेकिन अगर ईरान पर परमाणु हथियार के बनाने को लेकर यूरेनियम के अफजुदगी के हवाले से जो जानकारी खुफिया मिली है, उसे अगर ईरान से हासिल करना है अमेरिका को, तो इन मुहर्रिकात पर अमल करना होगा।